नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान। और आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन चित्रकला के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिए हमारे साथ। मुगल कालीन चित्रकला हम पढ़ेंगे आज, है ना। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत है जो बाबर के समय से मानी जाती है। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। तो बाबर के समय से ही मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। बाबर का टाइम पीरियड था 1526 से 1530 तक। बाबर की आत्मकथा तुजुके ए बाबरी, तुजुके ए बाबरी में इनके समय में समकालीन बेहजाद नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। वापस देखिए, मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत है जो बाबर के समय से मानी जाती है। बाबर का समय था 1526 से 1530 तक। और बाबर की आत्मकथा है तुजुके ए बाबरी। तुजुके ए बाबरी में उल्लेख मिलता है कि बाबर के समय में बेहजाद नामक चित्रकार था। बाबर के बाद में इनका बेटा हुमायूं शासक बना था। हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से 1540 और बीच में गैप पड़ता है इसके 1555 से 1556 तक वापस ये शासक बनता है। 1539 और 40 में दिल्ली के जो शेरशाह सूरी थे उनसे ये युद्ध में हार जाते हैं और दिल्ली पर उनका अधिकार हो जाता है और वापस ये 1555 में आते हैं। ये 15 साल है जो बीच में है, जो ईरान चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? युद्ध में हारने के बाद ये ईरान चले जाते हैं। और ईरान में वह ईरान के राजा इनकी मदद करता है, इनकी सहायता करता है। और वहाँ पर है जो 15 साल रहने के बाद जब ये वापस आता है इंडिया, तो अपने साथ में 2 चित्रकारी साथ में लेकर के आता है। एक का नाम है मीर सैयद अली और दूसरा लेकर के आता है ये अब्बू सम्मद को। मीर सैयद अली को ये नादिर उल अस्र की उपाधि देता है। नादिर उल अस्र का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। तो हुमायूं के समय में जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था वो थे मीर सैयद अली। इन दोनों ने मिलकर के हमजनामा के चित्र बनाए थे। किसके? हमजनामा के चित्र बनाए थे। अब हमजनामा क्या है? तो हमजनामा है जो मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक है पैगंबर साहब, उनके चाचा हमज के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख हमजनामा में मिलता है। तो मीर सैयद अली व अब्दुल सम्मद ने हुमायूं के काल में हमजनामा पर चित्र बनाना शुरू किया था। हमजनामा पर जो चित्र बनाए थे उसकी शुरुआत हुमायूं के समय में हुई थी और पूर्ण हुआ था ये अकबर के काल में। लगभग 15 वर्ष का समय लगा था। कितने? 15 वर्ष का समय लगा था हुमायूं नामा के चित्र बनाने में। उसके बाद अगला राजा आता है
हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से 1605 तक। अकबर के काल में भी कुछ चित्रकार हुए थे, उनमें से प्रमुख था अब्दुसम्मद। अब्दुसम्मद को इन्होंने सीरी किलम की उपाधि दी थी, सीरी किलम की उपाधि प्रदान की थी। अब्दुसम्मद को है जो अकबर ने सीरी किलम की उपाधि दी थी। और इनके समय काल में ही, अकबर के समय काल में ही अब्दुसम्मद है जो मुल्तान का दीवान था। मुल्तान का आता है पाकिस्तान के अंदर है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। तो अब्दुसम्मद, वापस देखिए, अकबर का समय काल है 1556 से 1605 तक। और इनके समय में जो चित्रकार थे उनमें से एक था अब्दुसम्मद। अब्दुसम्मद को है जो अकबर ने सीरी किलम की उपाधि दी थी। और अकबर के काल में अब्बू सम्मद है जो मुल्तान का दीवान था। और इनके समय काल में भी ये टकसाल के प्रभारी थे। टकसाल क्या होती है जानते हो ना आप? जहाँ पर सिक्के बनते, सिक्के ढलते थे, उसको टकसाल कहते थे। अब अकबर के काल में ही अब्बू सम्मद वे मीर सैयद अली इन दोनों ने मिलकर के एक चित्र बनाया था। चावल के दाने पर चौगान खेलते हुए खिलाड़ी व दर्शकों का चित्र बनाया था इन्होंने। और अकबर के समय काल का अगला दूसरा आता है चित्रकार, उसका नाम है दशवंत। अगला चित्रकार आता है दशवंत। दशवंत ने जो रज़्मनामा के चित्र बनाए थे, अब रज़्मनामा क्या है? रज़्मनामा था महाभारत का फारसी में अनुवाद। यह अनुवाद 2-3 लोगों ने किया था, अलग अलग लोगों ने रज़्मनामा, 3 लोगों ने रज़्मनामा लिखी है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए, तीसरा जो चित्रकार था उसका नाम था बसावन। बसावन ने 2 प्रमुख चित्र बनाए थे। एक था मजनू का चित्र बनाया था घोड़े पर सवार सहित, और एक इसने चित्र बनाया था रज़्मनामा। 2 इसने प्रमुख चित्र बनाए थे। आगे देखिए, अकबर के काल का सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र था, महत्वपूर्ण चित्र रज़्मनामा के थे। रज़्मनामा को मुगल कालीन चित्रकला में मील का पत्थर
कहा गया है? मील का पत्थर किसे कहा गया है? रज़्मनामा के चित्रों को कहा गया है। इसके बाद अगला राजा आता है जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर। चौथा शासक बनता है जहांगीर। जहांगीर का समयकाल क्या था? 1605 से 1628 तक। जहांगीर के काल को मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। स्वर्णिम काल माना जाता है। जहांगीर स्वयं एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हुआ करते। चित्रकार था, खुद एक चित्रकार था, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। इनके समय में भी कुछ चित्रकार थे। उनमें से सबसे प्रमुख जो चित्रकार था उसका नाम था उस्ताद मंसूर अली। कौन थे? उस्ताद मंसूर अली। मंसूर अली कौन थे? है ना, उस्ताद मंसूर अली। इनको जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। नादिर उल अस्र का मतलब था सर्वश्रेष्ठ कवि की उपाधि दी थी। इन्होंने दो चित्र बनाए थे। एक बनाया था साइबेरिया का बिरला सारस। और दूसरा बनाया था इसने बंगाल का अनोखा पुष्प। बंगाल का अनोखा पुष्प इन्होंने दो चित्र बनाए थे। इसके बाद देखिए अगला चित्रकार था इनके काल में अबुल हसन। देखिए अबुल हसन ने भी दो चित्र बनाए थे। जो प्रमुख चित्र हैं उनके वह चित्र तो बहुत बनाए थे, लेकिन जो खास चित्र हैं उनकी चर्चा की जा रही है। तो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुकी ए जहांगीरी। तुजुकी ए जहांगीरी के जो मुख्य पृष्ठ हैं उस पर एक चित्र बना है। वो चित्र है जो अबुल हसन ने बनाया था। अबुल हसन ने चित्र बनाया था जहांगीर द्वारा सिंहासन पर बैठने का चित्र बनाया है, जो कि जहांगीरी तुजुकी ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर अंकित है। वापस देखिए जहांगीर के काल में एक चित्रकार हुआ था, उसका नाम था अबुल हसन ने एक चित्र बनाया था जहांगीर के द्वारा सिंहासन पर बैठने का। यानी कि चित्र में है जो जहांगीर है जो सिंहासन पर बैठ रहा है। वो चित्र है जो तुजुकी ए जहांगीर की आत्मकथा है कि मुख्य पृष्ठ पर वो चित्र अंकित है। वो चित्र बनाया था अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। और इन्होंने एक दूसरा चित्र बनाया था चिनार के पेड़ का। यानी कि समझियो कि जैसे कि ये एक पेड़ है और इसके आसपास गिलहरियां हैं, ऐसा एक चित्र बनाया है अबुल हसन ने। और इनके समय का तीसरा जो चित्रकार था उसका नाम था बिशन दास को है जो जहांगीर ने फारस भेजा था। कहाँ भेजा था?
फारस के राजा शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए भेजा था। और जहांगीर के बाद में अगला शासक आता है शाहजहां। शाहजहां का समय काल है 1628 से 1658 तक, यानी 30 साल तक ये शासक बना था। इनके समय में दो प्रमुख चित्रकार थे, एक दो। पहले का नाम था फकीरुल्लाह और दूसरे का नाम था मीर हाकिम। इनके काल में दो ही चित्रकार थे, ज़्यादा ये इतना फेमस नहीं था। और लास्ट में आता है अगला औरंगजेब का समय काल था 1658 से 1707 तक, और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसका मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है। ये क्या था, ये धर्म के विरुद्ध था, इसकी नीतियाँ कुछ अलग थी, तो इन्होंने किसी चित्रकार को संरक्षण नहीं दिया है और इनके काल में कोई खास चित्रकार नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइए और उसे शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लगा है तो। और आप हमारे को मोटिवेशन भी दीजिए ताकि हम दोबारा ऐसा वीडियो बनाएं। थैंक यू।